मानवता के भविष्य को निर्धारित करता विश्वविद्यालय। देव संस्कृति विश्वविद्यालय ने एक ऐतिहासिक पहल करते हुए उस विषय पर वैश्विक परामर्श का शुभारंभ किया, जिसकी ओर आज पूरा विश्व उत्सुकता से देख रहा है। आधुनिक तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और सनातन अध्यात्म का संगम, फेथ एंड फ्यूचर इंटीग्रेटिंग एआई विद स्पिरिचुअलिटी विषय पर आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन मृत्युंजय सभागार में हुआ है। यह आयोजन देव संस्कृति विश्वविद्यालय और फ्यूचर ऑफ लाइफ इंस्टीट्यूट के संयुक्त तत्वाधान तथा इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के ज्ञान सहयोग से संपन्न हुआ। भव्य उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी और विशिष्ट अतिथि के रूप में उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी उपस्थित रहे। इस अवसर पर देश विदेश से आए वैज्ञानिकों, तकनीकी विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और आध्यात्मिक प्रतिनिधियों की गरिमामयी उपस्थिति ने इसे वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया है। कार्यक्रम में रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज के महानिदेशक डॉक्टर सचिन चतुर्वेदी, हरिद्वार अवधूत मंडल के प्रमुख स्वामी रूपेंद्र प्रकाश, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव और इंडिया एआई मिशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर अभिषेक सिंह, बर्कले विश्वविद्यालय के प्रोफेसर स्टुअर्ट रसेल, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रॉबर्ट ट्रेगर, स्काइप के सह-संस्थापक श्री जॉन टॉलिन तथा अमेरिका की एनकॉट संस्था की सुश्री स्नेहा रेवणूर सहित 10 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने अपने विचार साझा किए। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति जी ने अध्यक्षीय संबोधन में कहा कि एआई केवल तकनीक नहीं है, बल्कि यह मानवता के भविष्य की दिशा तय करने वाला माध्यम है। ऐसे में इसकी प्रगति को अध्यात्म और मानवीय मूल्यों के साथ जोड़ना समय की आवश्यकता है। उन्होंने पूज्य गुरुदेव की वैज्ञानिक आध्यात्मिक दृष्टि का उल्लेख करते हुए कहा कि यह संगोष्ठी नवयुग के मूल्य आधारित समाज की स्थापना की दिशा में मील का पत्थर बनेगी। माननीय लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारत की प्राचीन आध्यात्मिक परंपरा और आधुनिक तकनीक का समन्वय विश्व को एक नई दिशा दे सकता है। उन्होंने इस पहल को अद्वितीय बताते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजन भारत की वसुधैव कुटुंबकम की भावना को साकार करते हैं और विश्व समुदाय के सामने नई संभावनाएं प्रस्तुत करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय जैसे संस्थान राज्य की पहचान को वैश्विक स्तर पर नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एआई और अध्यात्म का संगम ही वह मार्ग है जो तकनीकी विकास को मानवीय संवेदनाओं के अनुरूप बनाकर आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करेगा। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्देश्य एआई से जुड़े अवसरों और चुनौतियों को वैश्विक दृष्टिकोण से समझना तथा भारतीय अध्यात्म की वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आधार बनाकर इसके नैतिक एवं मानवीय दिशा निर्देशन की रूपरेखा को तैयार करना है। संगोष्ठी के दौरान विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं को भी सम्मानित किया गया, जिससे युवा प्रतिभाओं को प्रेरणा और प्रोत्साहन मिला। यह आयोजन न केवल भारत के लिए गर्व का विषय है, बल्कि इसने विश्व को यह संदेश दिया है कि प्रौद्योगिकी और अध्यात्म का संगम ही मानवता के सतत न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण भविष्य की कुंजी है। इसका समापन राष्ट्रगान और दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इसके उपरांत आचार्य लोकेश मुनि जी ने आस्था और कृत्रिम बुद्धिमत्ता विषय पर अपने विचार रखते हुए बताया कि तकनीक तभी सार्थक है
जब वह जीवन मूल्यों, नैतिकता और मानवता की भलाई से जुड़ी हो। समारोह के मुख्य अतिथि उत्तराखंड के माननीय राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने अपने उद्बोधन में भारत की भूमिका पर बल देते हुए कहा कि भारत को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के भविष्य को मूल्य आधारित, लोकतांत्रिक और मानवीय दृष्टिकोण से दिशा देनी होगी। इस अवसर पर देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति जी ने अध्यक्षीय उद्बोधन दिया है। उन्होंने कहा कि तकनीकी प्रगति को आध्यात्मिक मूल्यों, नैतिक उत्तरदायित्व और मानवता के सामूहिक उत्थान के दृष्टिकोण से जोड़ना समय की अनिवार्य आवश्यकता है। सम्मेलन के दौरान कई अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने भी अपने विचार रखे। श्री अभिषेक सिंह, सचिव इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार एवं सीईओ इंडिया एआई मिशन ने मुख्य वक्तव्य प्रस्तुत किया। विशिष्ट अतिथियों में सुश्री हिमेना अल्वारेज, प्रोफेसर स्टुअर्ट रसेल, प्रोफेसर रॉबर्ट ट्रेगर, सुश्री स्नेहा रैवनूर और श्री जॉन टालिन ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के सामाजिक, नैतिक और वैश्विक प्रभाव पर अपने दृष्टिकोण साझा किए। समारोह में विशिष्ट पुरस्कार भी प्रदान किए गए, जिनके माध्यम से इस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। सभी अतिथियों का अभिनंदन विश्वविद्यालय की परंपरा के अनुसार स्मृति चिन्ह और पवित्र गंगा जल भेंट कर किया गया। कार्यक्रम के अंत में फ्यूचर फॉर लाइफ इंस्टीट्यूट के श्री विलियम जॉन्स ने सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया। समारोह का समापन राष्ट्रीय गान के साथ हुआ, जिसने दिन भर के गहन विमर्श को एकता, संकल्प और उज्जवल भविष्य की भावना के साथ पूर्णता प्रदान की। विगत दिनों देव संस्कृति विश्वविद्यालय में वाटर विजन 2047 के अंतर्गत भारतीय नदी परिषद एवं देव संस्कृति विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में हिमालय पर्यावरण संवाद का सफल आयोजन हुआ। यह संवाद कार्यक्रम नदियों के संरक्षण, पर्यावरणीय संतुलन एवं जलवायु परिवर्तन जैसे ज्वलंत मुद्दों पर विमर्श का एक सशक्त मंच सिद्ध हुआ है। कार्यक्रम का शुभारंभ भारतीय नदी परिषद के अध्यक्ष श्री रमन कांत जी द्वारा उद्घाटन वक्तव्य से हुआ है, जिसमें उन्होंने नदियों के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए भविष्य की पीढ़ियों के लिए जल एवं पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया है। इसके पश्चात श्री मनु गौड़ जी, सदस्य रणनीतिक सलाहकार समिति, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड एवं सलाहकार भारतीय नदी परिषद ने विशिष्ट अतिथि उद्बोधन प्रस्तुत करते हुए हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित रखने हेतु सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता बताई। अध्यक्षीय उद्बोधन में प्रतिकुलपति जी ने छात्रों, शोधकर्ताओं और समाज को पर्यावरणीय आंदोलनों में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया और कहा कि नदियाँ केवल जल का स्रोत नहीं हैं, बल्कि हमारी संस्कृति, अध्यात्म और जीवनधारा के संवाहक है। कार्यक्रम में राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी के माननीय न्यायाधीश डॉक्टर अफरोज अहमद जी ने पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन के कानूनी सामाजिक पहलुओं पर प्रकाश डाला तथा न्यायिक दृष्टिकोण से प्रकृति संरक्षण को सशक्त बनाने के उदाहरण साझा किए। मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार के केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी ने जल संरक्षण की चुनौतियों और अवसरों पर विस्तृत चर्चा करते हुए कहा कि नदियों के सतत विकास और जलवायु संकट से निपटने के लिए वैज्ञानिक शोध, सामाजिक सहभागिता और जन जागरण तीनों का समन्वय अत्यंत आवश्यक है। कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न विषयों पर आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया गया तथा समापन सत्र में विमोचन एवं स्मृति चिन्ह वितरण कर सभी अतिथियों का सम्मान किया गया। हिमालय पर्यावरण संवाद ने न केवल पर्यावरणीय चेतना को गहरा किया, बल्कि युवा पीढ़ी और नीति निर्माताओं के बीच संवाद का एक जीवंत मंच प्रस्तुत किया।
और यह संदेश दिया कि जल और पर्यावरण का संरक्षण केवल विकल्प नहीं बल्कि भविष्य की आवश्यकता है। विगत दिनों देव संस्कृति विश्वविद्यालय में वैश्विक समस्याएं सनातन समाधान विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का भव्य आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी का उद्देश्य आधुनिक विश्व की जटिल समस्याओं का समाधान भारतीय सनातन परंपरा और समग्र जीवन दर्शन के दृष्टिकोण से खोजने पर ध्यान केंद्रित करना था। संगोष्ठी का शुभारंभ BAPS स्वामीनारायण शोध संस्थान के अध्यक्ष महामहोपाध्याय भद्रेश दास स्वामी कुलपति श्री शरद पारधी प्रतिकुलपति उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर दिनेश चंद्र शास्त्री तथा शोभित विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कुंवर शेखर विजेंद्र ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया। संगोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए प्रतिकुलपति जी ने कहा कि भारत वह पुण्यभूमि है जहाँ वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः जैसे सार्वभौमिक कल्याणकारी विचार उत्पन्न हुए। उन्होंने आगे कहा कि आज जब पूरा विश्व अनेक जटिल समस्याओं का सामना कर रहा है तब उनके समाधान भारत की सनातन परंपरा और समग्र जीवन दर्शन में निहित है। यह परंपरा व्यक्ति को आत्मकल्याण से लोक मंगल की ओर उन्मुख करती है। मुख्य अतिथि महामहोपाध्याय भद्रेश दास स्वामी ने कहा कि वर्तमान समस्याएं वे परिस्थितियां हैं जिनका समाधान हमारे देश की सनातन संस्कृति और आर्ष ग्रंथों में उपलब्ध है। उन्होंने शिक्षा, शोध और अध्यात्म को मानव जीवन की अनिवार्य आवश्यकताएं बताते हुए कहा कि जब ये तीनों तत्व साथ में हों तो वह भूमि स्वतः ही प्रगतिशील और उन्नत बन जाती है। संगोष्ठी के दौरान मंच पर उपस्थित विशिष्ट अतिथियों को गायत्री महामंत्र लिखित चादर, युग साहित्य और विश्वविद्यालय का प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। दिन भर चलने वाली इस संगोष्ठी में देश भर के 20 से अधिक विश्वविद्यालयों के शोधार्थियों ने अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए। शोध पत्रों में वैश्विक चुनौतियों जैसे पर्यावरण संकट, सामाजिक असमानता, मानसिक स्वास्थ्य, तकनीकी बदलाव और सांस्कृतिक क्षरण पर विशेष ध्यान दिया गया और उनके समाधान में सनातन दृष्टिकोण की भूमिका पर चर्चा हुई। कार्यक्रम में उत्तराखंड राजभवन के अनुभाग अधिकारी, शांति कुंज व्यवस्थापक श्री योगेंद्र गिरी, कुल सचिव, संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, शिक्षकगण, शोधार्थी एवं स्थानीय नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। संगोष्ठी के समापन अवसर पर विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शोध पत्र और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के लिए पुरस्कार प्रदान किए गए। कार्यक्रम का समापन भगवान श्री गणेश की आरती एवं आभार ज्ञापन के साथ हुआ, जिससे यह सम्मेलन न केवल सफल बल्कि प्रेरणादायक भी साबित हुआ। विगत दिनों देव संस्कृति विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग द्वारा हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया।